मोदी सरकार का एक और फैसला विवादों से घिर गया है। उसका विरोध शुरू हो गया है और इस सूची में तमिलनाडु का नाम सबसे ऊपर है। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले को लागू करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर मोदी सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने छात्रों की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की घोषणा की है। इस बदलाव की खबर सामने आते ही बवाल मच गया है। जगह जगह इसका विरोध शुरू हो गया है। तमिलनाडु ने सरकार के इस फैसले के साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी प्रदेश में लागू करने से इनकार कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है। पहले इस नियम के तहत फेल होने वाले छात्रों को दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन अब सरकार के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक फेल होने वाले स्टूडेंट्स को 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देनी होगी और अगर वे दोबारा फेल होते हैं तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस क्लास में वो पढ़ रहे थे उसी में दोबारा पढ़ेंगे। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि 8वीं तक के ऐसे बच्चों को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोयामुजी ने साफ कर दिया है कि केंद्र ने 5वीं 8वीं के बच्चों को आगे की क्लास में प्रमोट नहीं करने का जो फैसला लिया है वो हमारे राज्य में लागू नहीं होगा। उनका कहना है कि केंद्र का नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म करना बच्चों के लिए बाधा बन जाएगा, जिससे गरीब घरों के बच्चों को और ज्यादा दिक्कतें आएंगी और इसलिए तमिलनाडु में ऑटोमेटिक प्रमोशन वाला मॉडल ही जारी रहेगा। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि जहां तक सवाल है तमिलनाडु का, तो हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी लागू नहीं किया है। हम अपने तमिलनाडु के लिए एक स्पेशल राज्य शिक्षा नीति को लाने की तैयारी कर रहे हैं और चूंकि राज्य अपनी खुद की पॉलिसी फॉलो कर रहा है, इसलिए केंद्र की ये पॉलिसी उन्हीं स्कूलों में चलेगी जो सेंट्रल पॉलिसी अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीति से चलने वाले स्कूलों के बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स और टीचर्स को भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब तमिलनाडु ने मोदी सरकार के किसी फैसले पर आपत्ति जताई हो। इससे पहले पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने से भी इनकार कर दिया था। ऐसे में राज्य और केंद्र के बीच खींचतान बढ़ती दिखाई दे रही है। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर शिक्षा नीति में बदलाव के इस फैसले पर विरोध बढ़ता है तो क्या मोदी सरकार बैकफुट पर आएगी। बहरहाल अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।